मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कल चाय बेचते थे, एज पर मोदी कल चाय बेचते थे, आज देश बेच रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं। मोदी जी को अब हम लोग देश से अनसब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब नहीं कर, देश से करेंगे। 2024 में बंगाल की धरती से ये स्लोगन आया है, 2024 में मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या नाम है आपका? चिन्मयी मरांडी। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग झारग्राम जिला से आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? जंतर मंतर पे आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोगों का यही है कि हम लोगों का जो 100 दिन का काम है वो उसका पैसा हम लोगों को नहीं मिला, तो उसके लिए हम लोग इधर धरना में आए हैं। लेकिन बैनर जो आप लोग हाथ में ले रखे हैं ये कुछ और ही दिखा रहे हैं, मोदी है तो जुमला है, मतलब क्या है? देखिए इतना सारा काम हुआ, इतना डेवलप हुआ उधर, लेकिन उसका जो पैसा, जनगण का जो पैसा, वो सब अभी भी हम लोगों को नहीं मिला है। तो ये सब कैसे मिलेगा, इसीलिए हम लोग इधर उनसे मांगने आए हैं, उनसे बताने आए हैं, जताने आए हैं कि हम लोगों को भी कोई इधर ऐसे नहीं आए हैं। हम लोगों का जो हक है उसको आप दे दीजिए, हम लोग बस चले जाएंगे। हम अपने राज्य में ठीक है, बहुत अच्छे हैं। दीदी के जो आदर्श है उससे उसको मान के हम लोग चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से हम लोग चल ही रहे हैं। लेकिन नारा तो एक ही लगता था, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आज कुछ आप लोग और लेकर आए हैं। नहीं, उधर हम लोग जो देखे हैं वो देखे हैं कि वो हम लोगों का जो पैसा है वो अभी तक नहीं दिए हैं और उधर उन लोग ने कुछ भी उन्नयन नहीं किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि पैसा तो पहुंचा है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकारें आप लोगों को पैसा नहीं दे रही, घोटाला हो रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। दीदी पर भरोसा है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, रोजगार मिला है वहाँ पर या नहीं दीदी की तरफ से? दीदी के तरफ से तो रोजगार मिला है, लेकिन वो जो 100 दिन का काम है वो उसका जो पैसा हम लोगों को नहीं मिला, इसी के लिए ही हम लोग आए हैं। आपका क्या नाम है? संचिता घोष। हम लोग बोलना चाहते हैं, आइए। कैसे देखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है नारा लगता था, लेकिन आप कह रहे हैं मोदी है तो जुमला है? हाँ, तो मोदी तो जुमला ही तो दे रहा है। अब देखिए, बोल रहा है तो 15 लाख आएगा, 15 लाख आया है किसी का अकाउंट पे? अब ढूंढ के दिखाए एक पर्सन को जो इसका अकाउंट पे 15 लाख आया है। मोदी इसने बोला था घर घर में नौकरी होगा, कितने बंदे को नौकरी मिला है? आपका दिल रहे ना 24 में देंगे, देखिए। हाँ, अभी तो पहले बोला 14 में देगा, वो निकल चुका, फिर और एक इलेक्शन निकल गया, अब अभी बोल रहा है और कुछ देगा। वो कुछ नहीं दे पाएगा, वो सब हवा देगा, हवा। मोदी का विकास मतलब एक पैकेट में चिप्स, पता है ना, चिप्स जैसा है, चिप्स इतना रहता है, बाकी सब हवा है। मोदी का काम भी ऐसा ही है, मोदी करने वाले नहीं है। हम अब बंगाल में जाओ, बाकी सब चल रहा है जो दीदी दे रहा है, लेकिन हम लोग इधर आके मोदी से कोई भीख नहीं मांग रहा है। हम लोग का हक की टाका है, जो पैसा रोक के रखा है वो बंगाल से लेकर आ रहा है, जीएसटी के थ्रू आ रहा है इधर, तो वो पहले हम लोग को लौटा दे। हम इधर कोई आंदोलन मतलब कोई लड़ाई करने नहीं आए, हम लोग का हक दे दो, हम लड़ जाएंगे। अच्छा, आप सभी लोग पश्चिम बंगाल से हैं, सबके पास मोबाइल है, मोदी जी के चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया या नहीं? मोदी जी को चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें? वो तो सब जुमला सुनने के लिए, अरमान को शांति करने के लिए, और क्यों सुने हम लोग? मोदी कुछ कह रहे हैं ना, खुद कहा है उन्होंने कि सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट मिलेगी देश से जुड़ी हुई। क्या अपडेट मिलेगा? ये 15 लाख आएगा, आप फिर बोलेगा 50 लाख आएगा, ऐसे जुमला सुनेंगे और खाली पेट ऐसे ऐसे घूमेंगे। तो मोदी को पूछिए कब मोदी जी को अब हम लोग देश से अनसब्सक्राइब करेंगे। मोदी जी को अब हम लोग देश से अनसब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब नहीं कर, देश से करेंगे। 2024 में बंगाल की धरती से ये स्लोगन आया है, 2024 में मोदी हटाओ देश बचाओ। जरूरत क्यों पड़ी है उनको जो है यूट्यूब बनाने की? अरे मोदी जी तो आपको पता ही है, मीडिया के वो बोलते हैं ना जादूगर है, बोलते भी ऐसे ही है, मतलब जो जुमलेबाजी करता है, जो एक्टिंग करता है वो मीडिया पे ही आता है। तो यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया तो थी ना उनका काम दिखाने के लिए, फिर उन्हें क्यों जरूरत पड़ गई? मोदी जी किसी को नहीं मानते, मोदी जी स्वयं, वो हम लोग उनका समानता करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, वो स्वयं को मानते और किसी को नहीं मानते। अच्छा, इतना बड़ा कह दिया? मैंने नहीं कह दिया, पूरा देश बोल रहा। नोटबंदी क्या है, जीएसटी क्या है,
चाय बेचने वाला दूध पे जीएसटी लगा रहा है, इससे बड़ा तुगलकी शासन क्या हो सकता है। अगर कोई चाय बेच रहा है वो दूध पे जीएसटी कभी नहीं लगाएगा, लेकिन मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कल चाय बेचते थे, एज पर मोदी कल चाय बेचते थे, आज देश बेच रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं। जनता कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, देखिए जो काम नहीं हो रहा था वो सब करके दिखा दिया। वो आप जैसा मीडिया और आप जैसी जनता बोल रही है, हम तो बोल रहे हैं मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। मोदी है तो सिर्फ देश और देश की राष्ट्र की संपत्ति बिक रही है और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता पसंद कर रही, कह रही कि इलेक्शन में जो है मोदी सरकार की लहरी काम करेगी। मध्य प्रदेश की जनता काम कर रही है। आपको सबसे पहले बताया कि मोदी का एकमात्र एजेंडा है, 2 दत्तक पुत्र है, अडानी और अंबानी। उनका काम है पैसे देके एमएलए एमपी खरीदना। महाराष्ट्र में आपने देखा, झारखंड में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में जनता, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा। वो सिंधिया परिवार जो शुरू से कांग्रेस में भी मंत्री थे, नेपोटिज्म की बात करते हैं, जो कांग्रेस में रहे उनके बाप भी मंत्री, वो भी मंत्री, आज सिंधिया वहाँ चले गए तो बहुत अच्छे हो गए। शरद पवार के बेटे अजीत पवार, कल तक भ्रष्टाचार का उनके ऊपर जो भी था ओपन वो बोलते थे माइक पे, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर बहुत सारे उन्होंने वो दिया हुआ था, लेकिन आज अजीत पवार वहाँ पे चले गए तो अजीत पवार दूध के धुले हो गए। सच में बीजेपी पार्टी और अमित शाह और मोदी जी वॉशिंग मशीन खोल के रखे हैं, इधर से डालो गंदगी उधर से साफ होकर निकल जा रहा है। यही है उनका एकमात्र एजेंडा। कह रहे कि डर है विपक्ष को, देखिए ईडी सीबीआई का डर है, तभी जो है सड़कों पर आ जाते हैं। बोलते हैं मोदी के 2 भाई ईडी और सीबीआई, विपक्ष को डर नहीं है, डर उनको है। एक बार सरकार पलटने तो बहुत कुछ, राफेल से लेके सब कुछ, मामा तक का जो बोल रहा है, सबका फाइल खुलेगा और खुलेगा ही खुलेगा। सारी फाइल खुल हमारे नेता ही नहीं बोला, अभिषेक बैनर्जी ने, अगर सर्वप्रथम सीबीआई होगा तो अरेस्ट होने वाले, जिसलिए हम लोग दिल्ली में आए हैं, दिल्ली के इस भूमि पे आए हैं, सबसे पहले गिरिराज सिंह मंत्री वहाँ के अरेस्ट होंगे। हमारे नेता ने बोला सीबीआई करो, जब तक तुम्हारे हाथ में चल रहा 2024 के बाद सीबीआई विपक्ष जो शासन में जाएगा वो करेगा। और सबसे पहले ये जो गिरिराज सिंह के चलते लोग मर रहे हैं, 100 दिन के मनरेगा के पैसा को रखे हुए हैं, गिरिराज सिंह सबसे पहले अरेस्ट होंगे, जैसे हमारे नेता ने बोला। एक मिनट, ऐसी रही मोबाइल देख रही। मीडिया में बैठ के अमित शाह जी ने जब सांबादिक ने पूछे थे जो 15 लाख का गल्पो, उन्होंने खुद ही बोला जो ये जुमला था। अमित शाह जी ने खुद ही बोला था जो 15 लाख का गल्पो जुमला था। सवाल ये है कि मोदी सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं, उनके चैनल को जो है एक दिन में जो है कई मिलियन तक सब्सक्राइब बढ़ गए हैं। मोदी सरकार को कितने % लोग पसंद करते हैं? 30% लोग पसंद करते हैं। 30% लोग ऑल इंडिया में पसंद करते हैं। और मोबाइल हर किसी का पास मोबाइल है, वही आप घर में बैठ के सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसीलिए हो रहा है। तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, आप पैसा दे के सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे पश्चिम बंगाल की जनता पसंद करती है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वहीं से मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल का कोई जनता पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहाँ का जनता अभी तक पैसा नहीं मिला है, घर का एनर्जी, ये सब। पैसा मिल जाता है तो क्या सरकार को ही वोट देंगे? पैसा मिलेगा तो सुनिए, मानो क्या बोलते हैं, जनता उसका हक का पैसा मांगने आया है यहाँ।